अच्छा, नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में ना ये हो सकता है कि जो साइज़ है ना वो चेंज हो जाए, और आप इसको कह लें कि चेंज इन शेप कर लेते हैं और बोथ। तो उसकी वजह से ये था कि हम इसमें इन्लार्जमेंट भी पढ़ते थे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम इसमें स्ट्रेच भी पढ़ते थे, और फिर इसके साथ हम शेयर भी पढ़ते थे। ये तीन चीज़ें थी जो कि हम पहले इसमें सिलेबस में पढ़ते थे। अब ये हुआ कि आईजीसीएसई में तो इन्होंने काफ़ी पहले ही स्ट्रेच और शेयर निकाल दिया था, इन्लार्जमेंट आ गया। जी अब इन्लार्जमेंट जो है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो enlargement is an example of similar figure। यानी ये सिमिलर फिगर की एग्जांपल बनती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ और उसको मैं अच्छा, अब ये देखें कि ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है। इस एग्जांपल में हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और ये वाला आ जाएगा इमेज। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो सिमिलर फिगर की डेफिनेशन सामने लाएं तो सिमिलर फिगर में दो चीज़ें हम देखते हैं। एक चीज़ तो ये आती है कि इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो सेम होते हैं। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने का मतलब है कि जितना ये एंगल है ना उतना ही ये वाला एंगल बनेगा। इस तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। ये वाले एंगल सेम हो जाएंगे, और फिर इसके बाद जब इस पे आएंगे तो तीसरा एंगल भी इसका सेम हो जाएगा। अगर हम सिर्फ एंगल को देखें तो एंगल अगर सेम हो तो फिगर सिमिलर हो जाती है। दूसरी इसमें ये होता है कि जो साइड्स की बात आएंगी तो हम कहेंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो साइड्स इसमें बनती है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर आप रेशो ऑफ साइड्स लें ना, मसलन आप ले लें कि कोई एक लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ इमेज, जो इमेज शेप है ना उसमें किसी एक साइड की लेंथ ले लें और वो डिवाइड हो जाए, तो उससे हम कहेंगे किससे डिवाइड हो, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी जो ऑब्जेक्ट शेप है ना उसकी कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहता हूँ 1 2 3 4, ये 4 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन ये वाली चीज़ आ जाएगी 7। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये आ जाएगा कि क्योंकि हमने ये रेशो लेनी है, ये जो कहते हैं ना साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल साइड का मतलब ये होता है कि अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लें तो रेशो सेम होती है। तो मैं फॉर एग्जांपल हमेशा ऊपर जो इमेज है ना, इमेज वाली जो शेप है उसकी लेंथ को ऊपर रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जेक्ट की शेप है उससे डिवाइड करेंगे। ये जो चीज़ आती है ना इसको हम इनलार्जमेंट के अंदर बोलते हैं स्केल फैक्टर। हम इसे कहते हैं स्केल फैक्टर, ठीक हो गया। जी अच्छा, अब इसको जब थोड़ा सा आगे लेके चले तो ये चीज़ बनती है। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो इन्लार्जमेंट में किन बातों का ख्याल रखा जाएगा। मसलन एक तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा जिसका इमेज हम निकालेंगे, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का इमेज निकालेंगे। और अच्छा, अब ये देखें, अब ये होगा कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वो प्रोसेसिंग होती है। अब क्योंकि हम इन्लार्जमेंट देख रहे हैं ना, तो हम ये कहेंगे कि जो इसमें प्रोसेसिंग है वो इन्लार्जमेंट की बनेगी। अब इन्लार्जमेंट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, उसमें हमें रिक्वायर्ड होंगी सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट। यानी अगर हम इसको इन्लार्ज करते हैं तो सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट चाहिए, और उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी स्केल फैक्टर। ये दो चीज़ें हमारे सामने हों तो हम जब इस पर प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में ये चीज़ बन जाएगी इमेज। अब इस इमेज के लिए हम ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल अगर बनाऊँ
तो देखते हैं, ये देखें, अब ये एक सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ले लेते हैं, ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट को ई कह देते हैं, ठीक है, ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आ गया। अब क्वेश्चन ये बनाते हैं जी कि ए आ गया, बी आ गया और ये आ गया, सी आ गया। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन बना लेते हैं कि हमने ये करना है कि enlarge triangle ABC with center of enlargement, ठीक है, हम्म, और with scale factor 2। अगर 2 स्केल फैक्टर से हम इसको इलार्ज करते हैं, देखते हैं जी कि वो स्केल फैक्टर 2 रख के हम इलार्ज करें तो क्या बनता है। अब देखो उसके इलाज करने का तरीका क्या है, ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, आपने कंपास को, ये स्केल को रखना है ई पे, और ई से आप इसे एक्सटेंड कर देंगे वहाँ तक जहाँ तक, मतलब सी के इमेज ले रहे हो, सी से गुजरते हुए लाइन को एक्सटेंड कर दें। अब आपने कंपास रखना है ई पे, ये देखिए यहाँ ई पे कंपास रखा, उसे ओपन किया सी तक, यहाँ तक ओपन किया। अब इसी कंपास को उठाओ ना, कंपास को उठाओ ऐसे ही जितना ओपन किया हुआ है, ई से सी तक ओपन किया ना। अब जी कंपास की नोक को रख दें सी पे, सी पे रखेंगे तो यहाँ पे अगली आर्क आ जाएगी, तो ये सी डैश बन जाएगा। देखें ये 2 स्केल फैक्टर बन गए, या ई से लेके सी तक एक हो गया, फिर सी से लेके सी डैश तक दूसरा हो गया, 2 स्केल फैक्टर बन गए, ठीक है। इसका मतलब है सी का इमेज हमने बना लिया। अच्छा, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट इमेज बनाते हैं। अब ई, अभी यहाँ पे समझने के लिए मैंने ई ले लिया है, वरना ये होगा कि वो ई पॉइंट क्वेश्चन के अंदर देगा कि सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट वो मेंशन करता है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं ना कि इस ई को हमने ये पॉइंट बना लिया, ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट कोई भी ई है कहीं पे भी आएगा, जाके क्वेश्चन करेंगे ना वो फिर हमें आइडिया हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि स्केल फैक्टर हम यानी इनलार्ज करते कैसे हैं, ठीक हो गया जी। अब ई से लाइन ली, जी क्योंकि इमेज ए से लेना है तो ए से थ्रू कर दिया, कंपास रखा ई पे, ई से ए तक ओपन किया, ये 1 स्केल फैक्टर है। अब कंपास को उठाएं, अब ए पे रखें, ए से आगे जाके इसकी आर्क लगा दें, तो ये जनाब ये आर्क आएगी, तो इसको हम कह देते हैं ए डैश। अब यही प्रोसेस जो है ना आप बी पॉइंट के लिए भी करें, यानी ई से हमने लाइन एक्सटेंड की और उसे हमने बी में से ले जी, हम इसे करते हैं जी बी में से थ्रू कर देते हैं। अब देखो, अब कंपास रखा ई पे, ई से बी तक ओपन किया, ये 1 स्केल फैक्टर, यहीं से आपने आगे ओपन किया तो ये आ जाएगा जी सेकंड स्केल फैक्टर, इसको हम कह देते हैं बी डैश। अब आप अगर ए डैश को बी डैश से ज्वाइन कर दें, फिर बी डैश को सी डैश से ज्वाइन कर दें, और इसी तरीके से सी डैश को आप ए से ज्वाइन कर दें। इस सूरत में जो इमेज नई ट्राइंगल आ रही है वो इनलार्ज हो रही है, ये इनलार्ज हो गई है और ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये चीज़ होती है। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी अब हम ये करते हैं कि हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट इज ट्राइंगल ए बी सी। ले जी, अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और मैं उसको कहता हूँ जी कि ये एक ऑब्जेक्ट आ गया ए बी सी का, ये ऑब्जेक्ट आ गया। और हम कहते हैं कि जी सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ज़ाहिर है ग्राफ के ऊपर होगा तो उसने ई के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट दिए होंगे, तो हम फिलहाल ऐसा करते हैं कि ई के कोऑर्डिनेट में हम लेट्स सपोज के, अब देखें कि मैं ये लेता हूँ कि जी ई के कोऑर्डिनेट बना लेते हैं कि आप ले लें 2 and 1, देखो 2 and 1 ले लेते हैं, ठीक हो गया। ये आ गया 2 और ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ई, ठीक। ये ट्राइंगल बन रही है, ए आ गया, ये बी आ गया और ये सी आ गया। अब देखो करना क्या, ऑब्जेक्ट इस ट्राइंगल ए बी सी, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ये आ गया। अब आप लेते हैं स्केल फैक्टर इज इक्वल टू -2, स्केल फैक्टर नेगेटिव हो जाए। अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव हो जाए तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड इमेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका इमेज फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, जी अब आप ज़रा पिछले पार्ट पे एक नज़र डालें।
एक्चुअली जब आपने फाइंड करना था इमेज ऑफ ए, हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम ई सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से एक लाइन ड्रॉ की विच पासिस थ्रू पॉइंट ए जो ए से गुजर रही थी, एंड जी वी एक्सटेंड द लाइन, और लाइन हमने एक्सटेंड कर दी। एक स्टेप ये था, यानी विद पॉजिटिव स्केल फैक्टर, ये पॉजिटिव स्केल फैक्टर के साथ है। ये पॉजिटिव स्केल फैक्टर के लिए है कि हमने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से लाइन लेनी है और तमाम वर्टिसेस से थ्रू कर देना है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाएगा जी फिर इसके बाद आ जाएगा कि अब ये देखें, सारे पॉइंट्स का इमेज हमने इसी अंदाज में निकाला था। अब ज़रा देखो, अब क्या है कि स्केल फैक्टर है नेगेटिव। स्केल फैक्टर अगर नेगेटिव हो तो आप जब लाइन ड्रॉ करेंगे ना, ये ड्रॉ होगी, मतलब इमेज ए का लेना है ना, तो ए से लाइन ड्रॉ करनी है, ए से लाइन ड्रॉ करेंगे और वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से गुजरेगी और उसको आगे थ्रू कर दो। क्यों जी, बात समझ आई? जी जी सही। सर। अच्छा, अब कंपास को रखो ई पे, ठीक है, ये देखिए कंपास को रखा ई पे और ई से आपने ए तक ओपन किया, ये कंपास को ए तक ओपन किया, ठीक है। अब कंपास को रुख मोड़े ना, मतलब कंपास का जो नोक है ना, उसकी जो निब है उसे रखा ई पे और कंपास को मोड़ा आपने, वन स्केल फैक्टर ये लिया, फिर उसी को आगे दोबारा आपने लिया तो ये टू स्केल फैक्टर आ गया। इसका मतलब है ये पॉइंट ए डैश बन गया। बात समझ आई? क्यों जी? यस सही। दोबारा देखो, जब नेगेटिव स्केल फैक्टर होता है तो आपने जो लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो वो लाइन कहाँ से होगी? फ्रॉम ऑब्जेक्ट पॉइंट, फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड दैट लाइन विल पासिस थ्रू सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ई से गुजरेगी, सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से थ्रू होगी एंड एक्सटेंड, और उसके बाद फिर हम उसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि जैसे आपने सी का इमेज निकाला है, अब ए का निकाला, अब सी का इमेज अगर निकालना है ना, देखें कंपास को सी से लाइन आपने सी से ड्रॉ करनी है, लेकिन ऐसे लाइन लेनी है जो कि ई से गुजर रही हो, ठीक है। ये देखिए, अब ये लाइन ई से थ्रू हो रही है, ये ई से थ्रू हो रही है, ये। अब दोबारा वही प्रोसेस, सही। कंपास को आप ओपन करें, यहाँ रखें और इसको आपने ओपन करना है सी तक, ये कंपास ओपन हो गया। अब कंपास का रुख मोड़ दें, जब आप मोड़ेंगे तो पहली आर्क लेंथ इस तरफ बनेगी, फिर कंपास उठाएं, इस जगह पे रखें, यहाँ से दोबारा अगली आर्क लेंगे तो वो यहाँ बनेगी, तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट आ जाएगा ये सी डैश आ जाएगा। अब इसी तरीके से तीसरी लाइन हम लेते हैं, तो तीसरी लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी कि ये देखें, ये वाली तीसरी लाइन बनेगी, ठीक है। और इस तीसरी लाइन में, अब हम इस तीसरी लाइन में देखते हैं कि ये चीज़, कंपास को हम लेते हैं ना, अब हमने कंपास से इसको रखना है, कंपास रखी ई पे, ई से हमने ओपन की कंपास को बी तक, ये बी तक ओपन की है, ये समझाने के लिए लगा रहा हूँ। अब कंपास का रुख मोड़ें और मोड़ के इस तरफ आएंगे, तो अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं, अब कंपास नहीं है ना, ये 1 आ गया और ये ले जी ये 2 आ गया, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बी डैश का। अब ये हमारे पास नाम बन गया। अब आप ए डैश, बी डैश और सी डैश को ज्वाइन कर दें। मसलन ये ए का पॉइंट आ रहा है, और उसे हमने यहाँ सी तक ज्वाइन कर दिया, फिर इधर से सी का पॉइंट लिया, बी तक ज्वाइन कर दिया, और इधर से हमने ये ले लिया। अब आप ये देखो कि ये बन गया हमारे पास इमेज,
ठीक हो गया। ठीक दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। अब आप सर, इन ये फिर से दोनों एक्सप्लेन करेंगे कि वो बी और जो सी है उनका डिस्टेंस इतना ज़्यादा क्यों है नीचे वाली देखिए, साइड पे? ये देखो ना, जितना सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से सी का डिस्टेंस होगा ना, हम्म, उतना ही दूसरी तरफ उस कंपास को रखना है। देखो ना, कंपास को ई पे रख के सी तक ओपन किया, पता चल गया जी कितना ओपन जी। किया। कंपास घुमाएं आप, घुमा के, यानी कंपास की निब ई पर ही है, लेकिन कंपास घुमाएंगे तो उसकी दूसरी आर्क इधर लगेगी एक, फिर कंपास यस, उठाएं, आप इस पॉइंट पर रखें, फिर दोबारा आर्क लगाएंगे तो ये दूसरा क्योंकि पॉइंट आ जाएगा, ये सी क्योंकि डैश है। वो स्केल फैक्टर -2 होगा तो फिर उसको 2 दफ़ा रखेंगे। कि बिल्कुल, अगर -3 होगा सही। तो ई से स्केल कटेंगे। क्या ओके, हुआ? सही, ये हर पॉइंट के साथ ही करना है ना? क्या कह रहे हो? ये सर हर पॉइंट के साथ -3 हो कर। जाए 3 दफा रखते हैं। हाँ, -3 हो जाएगा तो फिर हम इसे 3 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, ठीक। 3 दफ़ा होगा तो उसी के मुताबिक ई से आगे मैयर होना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि देखो, ये सर वो एक चीज़ आ सेंटर रही है कि इधर बाइसेक्टर था वो भी बता दो। क्या सर वो सेंटर और रोटेशन में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था ना सर, वो भी समझा दो। क्या कराता हूँ मैं क्वेश्चन के साथ अपने। ये चीज़ आ गई, देखो ना, इसमें क्या था कि स्केल फैक्टर यहाँ से 1 और 2, ये देखो मैयर ई से ही हो रहा था। नेगेटिव स्केल फैक्टर में बस ये फ़र्क पड़ेगा कि इमेज सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट की दूसरी तरफ बनेगा। यानी अब हम इस सारी, अगर प्रोसेस को नोट करें, तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है, इसको अगर हम देखें कि ये चीज़ क्या बनती है, तो देखें कि अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ये देखिए अब ये दोनों चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। मैं अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स नोट करता हूँ। अब देखो, पहला पॉइंट है कि पहला पॉइंट आ जाएगा व्हेन स्केल फैक्टर इज़ पॉजिटिव, यानी स्केल फैक्टर अगर पॉजिटिव हो तो उसमें क्या होगा। अब ये चीज़ हमें याद रखनी है कि सेंटर ऑफ enlargement will be one side of object and image। देखो ज़रा, क्योंकि स्केल फैक्टर पॉजिटिव था ना, ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये इसकी एक तरफ आ रहा है। लेकिन अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव हो, फॉर नेगेटिव स्केल फैक्टर, तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट विल lie between object and image, यानी वो ऑब्जेक्ट और इमेज के दरमियान आएगा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के दरमियान में। देख लो, अब ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज के दरमियान में आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इमेज विल बी अपराइट फॉर पॉजिटिव स्केल फैक्टर। ठीक है, इमेज अपराइट होता है। हम्म, अच्छा, यहाँ पे देखें कि नेगेटिव स्केल फैक्टर में इमेज विल बी इन्वर्टेड हो जाएगा। देखो, इमेज सही। इन्वर्टेड हो रहा है, उल्टा हो रहा है इमेज। ये देखो ना, हम्म, ये अपराइट है, जैसे ये फिगर है ऐसी ये वाली बन रही है, बड़ी हो गई है। ये है तो वैसी फिगर, लेकिन ये उल्टी बन रही है। ठीक जी। है। अच्छा, ये बात भी होगी जब स्केल फैक्टर जो है, इफ स्केल फैक्टर इज ग्रेटर देन 1, अगर 1 से बड़ा हो, जैसे स्केल फैक्टर 1.5 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो उसमें ये होगा कि इमेज विल बी मैग्नीफाइड। देखो, इमेज मैग्नीफाइड होगा इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव स्केल फैक्टर। यानी आप देखें, फॉर स्केल फैक्टर -2, देखिए दिस माइनस ओनली एक्सप्लेन्स अपराइट और इन्वर्टेड इमेज, यानी ये चीज़ वो बताएगा। लेकिन ये जो 2 है ना, 2 की वैल्यू देखें, इट इज़ ग्रेटर देन 1, ये मैग्नीट्यूड शो करता है।
यानी जब भी स्केल फैक्टर 1 से बड़ा है ना तो इमेज हमेशा बड़ा बनेगा, बेशक वो अपराइट हो बेशक वो इन्वर्टेड हो, वो उसने ऑब्जेक्ट से बड़ा बनना है। अच्छा, अगर ये हो जाए कि इफ स्केल फैक्टर इज लेस देन 1, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, देन इमेज विल बी स्मॉल इन साइज, यानी इमेज स्मॉल हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये ऐसा करते हैं कि कुछ इसमें वो क्वेश्चन भी करते हैं ना, जिसमें हम ले लेते हैं जी, अच्छा जी, लेट अस सपोज कि मैं आपके सामने ये देखें कि एक ये ट्रायंगल ले लेता हूँ, ठीक है, और स्केल फैक्टर ये लो, मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट ले लेता हूँ ई, ठीक हो गया। तो ऐसा करते हैं कि इसको स्केल फैक्टर 1/2 ले लेते हैं, हाफ कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आ जाएंगे ए, बी और सी। अब आप लोगों की ज़रा सी रिवीजन भी हो जाएगी। देखिए, उस रिवीजन के मुताबिक क्या है कि अगर स्केल फैक्टर जो है ना 1/2 है, यानी है पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब है इमेज अपराइट बनेगा, लेस देन 1 है तो इमेज का साइज छोटा होगा। तो मैंने बताया था पॉजिटिव स्केल फैक्टर में जो लाइन बनाई जाती है ना, वो लाइन सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से जाती है और ए से थ्रू हो जाती है। अब हम उसे ए से जब थ्रू करेंगे ना तो आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी रीज़न आपको पता है, क्योंकि साइज़ इसका छोटा बनना है। तो आप देखें साइज़ कैसा बनेगा, आप कंपास को आप रखें ना ई पे, और इसको इसके बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ पे ला के ना कट कर दें, एग्जैक्टली हाफ पे। तो एग्जैक्टली हाफ पे ला के कट करेंगे तो ये ए डैश बन जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से तो हाफ आप क्या हुआ, क्योंकि स्केल फैक्टर हाफ है, स्केल फैक्टर अगर हाफ। 2 होता है तो फिर वही बात थी, लाइन एक्सटेंड करते तो कंपास को ई से रख के यहाँ तक ओपन करते तो ये 1 आता, और यहीं से आगे लेके जाते तो वो 2 हो जाता। ठीक है। अच्छा, अब रह गया मसला जी के बी का इमेज लेना है। देखो, यहाँ से आपने ये लाइन ली, बी तक लाए, ठीक है, और इसका हाफ जो है ना वो आपने मार्क कर लिया, ये बन जाएगा बी डैश पॉइंट। इसी तरीके से आप तीसरी लाइन लें, क्योंकि सी का इमेज लेना है। देखें, यहाँ पे हमने रखा और इसे सी के इमेज तक ये लाए। अब इसके जो हाफ बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 1 2 3 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। इस पॉइंट को हम कह देते हैं दिस इज सी डैश। अब ये जो पॉइंट बन गया है, इस पॉइंट को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे कि ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करें तो देखें कि ये चीज़ कैसी बनती है। तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि ये आ गया। ठीक है, अब देखो ज़रा, बेसिकली ये है वो ऑब्जेक्ट। मैं इस ऑब्जेक्ट को ज़रा सा इस तरह कर दूँ ताकि वो, ये है ऑब्जेक्ट। सही। ये सारा ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी देर के लिए ना समझाने के लिए ये लाइंस ख़त्म कर देता हूँ ना, ताकि हम्म, ये लो, अब आप देखिए ज़रा, अब आपको पता चलेगा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इमेज उससे आ रहा है साइज में छोटा। ठीक है, जी बात क्लियर हुई। जी। अच्छा, अब अगर हम इसमें एक और काम करें कि ये किधर गया जी, अब मैं लेट्स सपोज के सर ये अगर इसका स्केल फैक्टर 1/2 है तो फिर वो इमेज बड़ी नहीं होगी, क्योंकि अगर नहीं, वन सेम से होती है तो फिर 1 होता है। मैग्नी, देखो ना 1 2 ये कांस्टेंट नंबर होते हैं। अगर ये 1/2 हो ना तो इसका मतलब है कि 1 से छोटा है तो इमेज का साइज छोटा बनेगा। सही। अच्छा, अब ये जो फिगर, इस फिगर में अब देखें, अब मैं स्केल फैक्टर जो है ना वो ले लेता हूँ -1/2। अब देखो, -1/2 है ना,
और ये देखें मैं यहाँ पे एक ये वाला पॉइंट लेता हूँ ई, और जैसा कि मैंने बताया था नेगेटिव स्केल फैक्टर में हम ये करते होते हैं कि हम लाइन लेते हैं सेंटर ऑफ, अब सेंटर में इन्लार्जमेंट से भी जाती है, हम ऑब्जेक्ट से शुरू करते हैं और ई से उसे आगे एक्सटेंड कर देते हैं। देखें ज़रा, ये हमने ई से एक्सटेंड कर दी, ठीक हो गया। अब देखो, अब क्योंकि इमेज ए का निकालना है और जब नेगेटिव स्केल फैक्टर होता है वो सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट के दूसरी तरफ उसका इमेज बनता है और साइज में भी छोटा होता है। अब साइज का कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि इमेज ए का निकलना है तो कंपास को रखें ना ई तक, और ई से लेकर ए तक कंपास को ओपन करेंगे, ये इसका 1 स्केल फैक्टर है, इसका हाफ लेना है तो ये इसका हाफ बन रहा है, तो इसका मतलब है कंपास को यहाँ से लेकर यहाँ तक ओपन करें। ये देखें, ये कंपास को मैं डॉटेड से शो करूँ तो ये यहाँ तक ओपन किया। अब कंपास का रुख मोड़ें दूसरी तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पे हाफ पे लाइन लगा दें, ये बन जाएगा ए डैश। इसी तरीके से अब देखें बी का इमेज लेते हैं। अब देखो बी से लाइन ली और इसको ई से थ्रू कर दिया और ये ई से थ्रू किया, और अब वही काम कंपास को रखा ई पे, बी तक ओपन किया और इसका हाफ चेक किया, ये इसका हाफ आ रहा है, इसको यानी कंपास को हमने ओपन किया यहाँ तक और इसको घुमा के आप दूसरी तरफ लाएं और दूसरी तरफ लाएंगे तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगा बी डैश का। अच्छा बी डैश भी निकल आया। अब इसी तरीके से सी डैश है, देखिए अब हमने सी से लाइन ली और ई तक लेकर आए और इसमें जो इसका हाफ बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ये देखें 1 2 3 4 ये आ रहा है, ठीक है। और अब हमें करनी थी लाइन एक्सटेंड करनी है, खैर है क्योंकि इसमें इमेज जो है ना वो सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट की दूसरी तरफ जाके बनता है। ये हमने लाइन एक्सटेंड कर दी, ठीक हो गया जी। ये हमने लाइन एक्सटेंड की, कंपास हमने पता चल गया हाफ ही है, कंपास को अब यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे इसके हाफ तक ओपन किया और इसका रुख मोड़ के, रुख मोड़ा तो 1 2 3 4 यहाँ पे आके इसका इमेज बन ये बन जाएगा सी डैश। अब ये सी डैश बन गया तो अब आप ऐसा करें कि इसका इमेज बना लें। देखें ए डैश और बी डैश आपस में ज्वाइन हो गए, फिर इसी तरीके से बी डैश और सी डैश आपस में ज्वाइन हो गए और इसी तरीके से फिर ये आ जाएगा ए डैश और सी डैश आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो उससे ये आ जाएगा। मैं अभी रब कर देता हूँ ये जो लाइंस थी इन वर्किंग को, ताकि उससे ये होगा कि आपको थोड़ा सा ये देखें। अब उस सूरत में नेगेटिव स्केल फैक्टर में इमेज क्या आ गया जी, सही इन्वर्टेड आ गया ना, जी। ठीक है, इमेज इज इन्वर्टेड। अच्छा अब इसके साथ मैं एक चीज़ और लेके चलता हूँ। देखें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको समझा दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। लीजिए अब मैं ट्रायंगल लेता हूँ और ये देखें ज़रा, सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट जो है ना इसके मिडल में नहीं कहीं पे भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ मर्जी ले लें। ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया, ये पॉइंट सी आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, अब स्केल फैक्टर जो है वो लेट्स सपोज हम ले लेते हैं +2 ले लेते हैं। अब देखो सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट जो है ना वो ये ई आ रही है। अब सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट का जो रूल था वो क्या था, पॉजिटिव स्केल फैक्टर में सेंटर से लाइन जाएगी और उससे थ्रू हो जाएगी, ठीक है, ये इससे आगे चलेगी। अब हमने इसका इमेज लेना है। देखिए ई से लेकर सी तक जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस के ऊपर जाए 1 2 3 4 3, यहाँ पे ये बनेगा तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सी डैश का। इसी तरीके से क्योंकि पॉजिटिव स्केल फैक्टर है सेंटर में इन्लार्जमेंट से लाइन होगी और ऑब्जेक्ट के पॉइंट से गुजर जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट के पॉइंट से गुजर के वो पहुँच गई यहाँ पे। अब जितना डिस्टेंस कंपास को रखें ई पे और ई को ओपन करें ए तक, ये 1 स्केल फैक्टर आ गया। अब कंपास को यहीं पे उठा के यहाँ रखें ए पे और इतना ही आगे चले जाए तो इसका मतलब है ये आ जाएगा ए डैश। ए डैश भी निकल आया। अब इसी तरीके से हम ले लेते हैं जी कि बी का इमेज लेना है, ये ले जी बी के इमेज के लिए हमने लाइन ले ली और अब कंपास को रखा ई पे और उसको हमने ओपन किया बी तक, ये बी पे आए। अब कंपास ई से उठा के रखा बी पे और बी से आगे आके हमने ये लगा दिया जी बी डैश। अब आप ए डैश और देखो
ए डैश बी डैश को ज्वाइन किया, इसी तरीके से सी डैश और ए डैश को ज्वाइन किया, ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, और इसी तरीके से ये आ गया जी, ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है इमेज का साइज हो गया बड़ा, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो वर्किंग है ना, ये मैं रब कर देता हूँ। आप देखिए ज़रा, ये अब सही समझ आ रहा है कि ये इमेज कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक हो गया जी, बात समझ आ जी गई। सर। ओके, अब इसी तरीके से एक और केस के साथ इसका डिस्कस कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं ये बात करता हूँ जी कि स्केल फैक्टर। अब बाकी कुछ काम आप खुद अपने तौर पे भी देख सकते हैं, मतलब ये ई ले लिया। अब मैं कहता हूँ जी स्केल फैक्टर इज इक्वल टू -2 आता है। -2 अगर हम स्केल फैक्टर ले लेते हैं तो अच्छा जी, ये आ गया जी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट हमने ले लिया। अच्छा, इस पॉइंट को ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। अब देखो नेगेटिव स्केल फैक्टर हो तो हम ई से ए पे जाते हैं या ए से ई पे आते हैं? ए सी ए से ई पे, वेरी गुड। अब ये देखो ए से ई पर आए और ये आपने यहाँ तक इसको लेट्स सपोज के एक्सटेंड कर दिया। अब देखें कंपास को रखा हमने, देखें कंपास को हम लेते हैं जी कि ये देखें कंपास को पहले रखा ई पे, ई से इसको ओपन किया ए तक, क्योंकि स्केल फैक्टर नेगेटिव है ना, तो दूसरी साइड पे आके हमने एक आर्क लगाई 1 और ये दूसरी आर्क लगाई, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ए डैश है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी इसी तरीके से फिर ऐसा करते हैं कि ए डैश बन गया तो मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ से हम लेते हैं जी कोई दूसरी लाइन ले लेते हैं, देखें। स्केल फैक्टर -3 होता है, 3 आवर्स से आते से। हाँ, फिर 3 आर्क से बातें। अब देखो बी से इमेज लेंगे, उसे एक्सटेंड करेंगे और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से गुजारते हुए उसको ले जाएंगे ऊपर। अब कंपास रखी हमने ई पे और उसको देखो ओपन किया बी तक, ठीक है। जी 1 2 3 4 5 मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, एक आर्क किया आगे और ये दूसरी आर्क आ गई, ये बी पॉइंट था, इसका इमेज बन जाएगा बी डैश। देखो ये उल्टा बन रहा है, ए का इमेज नीचे जा रहा है, बी का इमेज ऊपर जा रहा है, सी का इमेज उसके दूसरे पे आ रहा है। अब देखें, अब आपने लेट्स सपोज के लाइन ली, क्योंकि इमेज सी का लेना है, सी की लाइन ली और इसको कर दिया एक्सटेंड। ये देखें ये हमने सी को एक्सटेंड कर दिया। अब आप इसमें वर्किंग करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया जी कि ये 1 आ गया, ये दूसरा आ गया, ये बन जाएगा सी डैश। बी डैश भी आ गया, सी डैश भी आ गया। अब आप इसमें इनको ज्वाइन कर लें, ए डैश विद सी डैश, ठीक है। ये ए डैश था, इसको ज्वाइन किया विद बी डैश पे, और इसी तरीके से बी डैश को ज्वाइन किया जी सी डैश से, और इसी तरीके से सी डैश को ज्वाइन किया ए डैश से, ये ज्वाइन कर दिया। देखा ये इमेज जो है उसके बारे में हम कहेंगे इमेज इज इन्वर्टेड। ये इमेज क्या आ गया, इन्वर्टेड आ इन्वर्ट। गया। समझ आ गई बात की? जी जी सर। सर। ठीक हो गया जी। अच्छा, हम्म, अब इमेज वैसे साइज में छोटा भी हो सकता है, उसमें फिर वो फिगर अंदर बनती है, तो वो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है कि अगर साइज फैक्टर आप स्केल फैक्टर 1 से छोटा लें, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट फिगर के अंदर हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं। अब जी एक पॉइंट इसके अंदर और रह गया, वो पॉइंट ये बनता है कि अगर हम ये कहें कि लेट्स सपोज कि ये एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है, और इसको कहा जी, ठीक है जी, मैं इसको कर देता हूँ जी ये साइड वाली, ठीक हो गया।
एक साइज़ है छोटी और एक साइज़ है बड़ी, है सिमिलर फिगर है, तो इसका मतलब है ये ये इन्लार्जमेंट बनती हुई नज़र आ रही है। ओके, अब हमने लेट सपोज फाइंड ये करना है कि ये उसने इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो चीज़ है ना, ये उसने हमें दे दिया है ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ऑब्जेक्ट और दिस इज़ इमेज। ये ऑब्जेक्ट आ गया, इमेज आ गया। वो आपसे कहता है जी कि फाइंड सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट नंबर 1 और स्केल फैक्टर नंबर 2, ये दो चीज़ें वो आपसे इन्लार्जमेंट में पूछता है। तो उन सर दो चीज़ों को फाइंड करने का जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि लेट्स सपोज कि आप ये देखें, इस पॉइंट को, ये पॉइंट है ना, इसके में ये बन रहा है, इधर से एक्सटेंड कर दें, जहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं वो कर दें, ये हुआ। अब सेम यही काम जो है ना दूसरे पॉइंट से भी कर दें। देखें, यहाँ से लाइन ली, वो अपने इस ऑब्जेक्ट से गुजरता हुआ यहाँ जा रहा है, ये जो दो लाइन जहाँ मीट करेंगी ना, ये यहाँ मीट कर रहे हैं ना, ये सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट हो गया, सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट बन गया। अब आप इसी को देखें कि अगर तीसरे पॉइंट को भी तीसरे के कॉरस्पॉन्डिंग, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, यहाँ से लेंगे तो इसमें भी गुजरना उसी पॉइंट्स में थे, देखा। तो इसका मतलब है तीनों पॉइंट्स एक ही, तीनों लाइन एक ही पॉइंट से गुजरेंगे, सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट ये आ जाएगा। अच्छा, सेंटर ऑफ इन्लार्जमेंट तो ही पता चल गया। अब वो हमसे इसमें पूछता है जी कि स्केल फैक्टर बताएं। मैंने बताया था स्केल फैक्टर में जो इमेज की लेंथ है ना, इमेज साइड लेंथ, और इसको डिवाइड कर दें ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइड लेंथ। अब आप देखें कि आपने कोशिश ये करनी है, ऐसी इंक्लाइंड लाइन नहीं लेनी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में स्केल मेजर करना आसान है। देखिए 1 2 3 4 5, तकरीबन 5 ये आ गया, कितना बन रहा है 1 और 2 आ रहा है। तो इमेज को ऊपर रखा, स्केल फैक्टर की नीचे रखा, तो 2.5 इसका स्केल फैक्टर बन गया। सही ठीक होगी बात, समझ आई जी। चीज़? सही ओके, ये जी देखें सर। कि ये हमारा जो काम है ना स्केल और इन्लार्जमेंट का, ये ऑलमोस्ट हो गया फिनिश। ये पूरी डिटेल थी इसकी। तो यहाँ तक तो हमें एक बात तो समझ आ गई। अब मैं कुछ आप लोगों से जो है ना वर्कशीट शेयर करूँगा ना, तो आज का दिन आप ज़रा लगाएं ना उस पर, क्या वर्कशीट लिखूँ। सर जो सेंटर ऑफ रोटेशन वाला सर समझा दें एक बार। अच्छा, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये अभी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, इस असाइनमेंट को आप ज़रा देखें। सर सिलेबस खत्म हो जाए। मेजर चीज़ें सारी हो गई हैं, आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें रहेगी वो पास पेपर के साथ साथ सारी करेंगे। ठीक है, आप सही डेली पास पेपर आप करें, मुझे भेजें, हम वही चेक भी करूँगा, डिस्कस भी करूँगा उन्हीं चीज़ों के साथ, फिर उसमें जो नया कोई कॉन्सेप्ट है वो भी साथ डिस्कस कर लेंगे।
ताकि कोई चीज़ ठीक हमारी है सर। रह ना जाए। ठीक है। अच्छा जी, एक बार तो ये देखते हैं इन्लार्जमेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो वर्कशीट अभी दे रहा हूँ ये ज़रा अभी देखें ना, ठीक है। और मैं ऑनलाइन ही हूँ, ठीक है। मैं साथ एक लड़का और उसको थोड़ा सा काम करा रहा हूँ, आप तब तक ये वर्कशीट देखें, उसके बाद फिर अगला काम शुरू करते हैं। ठीक है। मैं फिर वो जो आप कह रहे हैं ना रोटेशन का, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है। ये देखो, ये वर्कशीट आ गई है ना, शो हुई है आपको? जी सर, आज ही है। बस ठीक है, आप इसको शुरू करें।